If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of reflection of light. So इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है. पार्ट 1 में प्लेन मिरर से रिलेटेड आप लोग पढ़े थे. पार्ट 2 में आप लोग स्पेरिकल मिरर ये टॉपिक आप लोग देखे, रे डायग्राम और कुछ रूल्स जो कि इमेज फॉर्मेशन में हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, जो भी है आप लोग देखे होंगे. अगर नहीं देखे हो तो लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हो. ओके, सो इस पार्ट में ना हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, स्पेरिकल मिरर से ही रिलेटेड है ये. सेकेंड पार्ट जो आप लोग देखे हो ना, सेकेंड पार्ट में स्पेरिकल मिरर स्टार्ट हो गया, तो अभी थर्ड पार्ट में ही, मतलब थर्ड पार्ट में भी ना स्पेरिकल मिरर चल रहा है. तो ये सब अभी जितना भी पढ़ोगे ना, सब स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बता दूं. बहुत ही अच्छा बुक है बच्चों, ओसवाल बुक्स. ये बुक आप लोग परचेस करो. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि एग्जाम में आते ही हैं, और इसमें ना 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, क्योंकि देखो चैप्टर है, आपको नहीं पता रहता है कि भाई कोई पार्ट से 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन कैसे आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन कोई टॉपिक से कैसे बन सकता है. तो इस बुक में बहुत अच्छे से ना 1, 2, 3, 4 और कहीं कहीं पर 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन दिया गया है. और साथ ही साथ आप लोग आंसर लिखने के समय जो मिस्टेक करते हो वो भी बता दिया गया है कि कॉमनली मेड एरर, इस टाइप से कि बच्चे ना ये क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ये लिखना भूल जाते हैं तो मार्क्स कट जाता है. आंसरिंग टिप दिया है. और हर चैप्टर के बाद अगर मैं बात करूं तो हर चैप्टर के बाद ना, जैसे कि ये आपका वही रिफ्लेक्शन वाला ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जैसे कि चैप्टर खत्म हुआ तो हर चैप्टर के बाद ना ऐसे सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया है, वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो. लेकिन ये सॉल्व करने का मज़ा कब आएगा, जब आप लोग चैप्टर को अच्छे से पूरा लाइक समझ लोगे, कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ये सब क्वेश्चंस करोगे ना, तो बच्चों बहुत मज़ा आएगा करने में. और टीचर्स ना यहाँ से भी क्वेश्चंस देते हैं. ठीक है, यहाँ से देते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरा डिट्टो छाप दें. ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ दिया है तो उसको बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे और उसी टाइप से देंगे, ऐसे मैं बोल रही हूँ. तो आप लोग ये बुक बच्चों ज़रूर से खरीदो. फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जिसका भी आपको खरीदना है आप लोग ज़रूर से खरीदना बच्चों. और कहाँ से खरीदोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखता होगा, उसमें आप क्लिक करके डायरेक्टली बुक्स परचेज कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना. स्पेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स. ये चीज़ भी हम लोग देखे थे. तो एक बार मैं आप लोगों को याद दिला दूं, कनकेव मिरर ऐसा बनता है, कन्वेक्स मिरर ऐसा बनता है. ठीक है, ये लोग स्पीयर के पार्ट होते हैं. इसको आप लोग आगे आगे बढ़ाओगे तो देखो ये स्पीयर हो गया, ये कनकेव मिरर है. तो कनकेव मिरर का जो आउटर पोर्शन होता है ना, वो एकदम सिल्वर्ड होता है. रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है. वो रे आता है, लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट में आके टकराता है, फिर जो रिफ्लेक्शन होना रहता है वो होता है. ठीक है, ये पूरा जो मिरर का पूरा बीचों बीच पार्ट को आप लोग पोल बना सकते हो. ठीक है, ये आप लोग जो आगे आगे इसको बढ़ाए हो, एक स्पीयर बन गया. उसका सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के पूरा बीचों बीच में आता है फोकस, कैपिटल F हम लोग लिखते हैं. ठीक है, और फोकस से लेकर पोल के का जो डिस्टेंस उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ. क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ. क्लियर, तो यहाँ से आप लोग ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है. जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है कि नहीं. फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का पूरा आधा है, हाफ ऑफ रेडियस. या फिर F इज इक्वल टू R/2. या फिर तो छोड़ो, देखो मतलब कि अगर 5 सेंटीमीटर है फोकस से लेकर पोल, तो बच्चों ये भी 5 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, ये जितना ये उतना, टोटल अगर ये 12 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 12 सेंटीमीटर आया है तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ऐसे. क्लियर. और ये कन्वेक्स मिरर का बात करूँ तो इसको भी आप लोग ऐसे आगे बढ़ाकर स्पीयर बना सकते हो. बना दिए, ये ले लो आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका अंदर का जो सरफेस होता है ना वो सिल्वर्ड होता है और बाहर वाला होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये ले लो पोल, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इन दोनों के पूरा बीचों बीच में होता है
फोकस, और पोल से लेकर फोकस का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहाँ भी सेम यही रिलेशन है, सेम, कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है। सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना होगा? रेडियस का आधा 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। सपोज आपका फोकल लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो 2 × 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, करोगे आगे में, हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल्स जो भी होकर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला है वो दोनों के लिए है, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। आप समझ में आया? चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं बिना टॉपिक को इंट्रोड्यूस करे आपको ये चीज़ समझा दी, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब क्या है ना बच्चों, अब आप लोग जो इस चैप्टर में देखोगे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है। जब आप लोग वो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? देखो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में बनाई हूँ, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, ठीक है? तो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पर ये साइन कन्वेंशन काम आता है। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन का मतलब किसको प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ। और ये दोनों आपका मिरर के लिए है, कनकेव के लिए भी है और कन्वेक्स के लिए भी है, ठीक है? बनाई हूँ मैं यहाँ पर कनकेव मिरर। अब नॉर्मली देखो मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे, अब ये कनकेव मिरर हो गया, इसको ऐसे ऐसे करके बना दो, ये हो गया, ये ठीक है, कनकेव मिरर हो गया। ऐसे पोल बना दो, दिख रहा है ना? ओके, ऐसे पूरा एक लाइन पूरा, चलो पीछे भी खींच देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बच्चों आप लोगों को याद होगा आप लोग जो मैथ्स में ग्राफ बनाते हो, तो जैसे कि ये ऑरिजिन है बीच वाला, इधर जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव में होता है, और इधर जो आप लोग देखते हो एक्स एक्सिस वो नेगेटिव में होता है। यहाँ वाला चीज़ नेगेटिव में आता है और यहाँ वाला चीज़ आता है पॉजिटिव में। याद आया? याद आया ना? जब हम लोग एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, ये सपोज एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, तो जो एक्स वाला पार्ट होता है ये सब पॉजिटिव में आता है और एक्स डैश वाला सब नेगेटिव में आता है। ऊपर वाई वाला सब पॉजिटिव में आता है और नीचे वाई डैश वाला सब नेगेटिव में आता है। यहाँ भी सेम वही है, ऐसे हम लोग लाइन खींचे हैं। आप लोग ये मिरर के इधर साइड जाओगे तो चीज़ें पॉजिटिव में आएगी, इधर साइड आओगे तो नेगेटिव में आएगी। क्लियर? अब वाई का भी देख लो, वाई मतलब ऊपर वाला, अगर यहाँ से कोई ऊपर की तरफ मेज़र करोगे तो पॉजिटिव में, नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव में, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग कनकेव मिरर ले लो, आप लोग कन्वेक्स मिरर ले लो, कोई भी मिरर ले लो। आप लोगों को पता है कि वो जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आता है वो किधर से आता है? वो यहाँ से आता है हमेशा, दोनों के केस में। ये कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स मिरर में भी तो ऐसे ही आ रहा था ना, रे ऑफ लाइट ऐसे ही तो टकरा रहा था, कनकेव में भी ऐसे ही आता है। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इसी डायरेक्शन से आता है, ठीक है? और हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस का बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस मेज़र करेंगे, तो हमेशा पोल से डिस्टेंस मेज़र किया जाता है। हमेशा आप लोग पोल से डिस्टेंस मेज़र करोगे दोनों मिरर के केस में, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, आप लोग जो भी डिस्टेंस मेज़र करोगे वो पोल से करोगे, ठीक है? ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि ऐसे आके टकराएगा। क्लियर? याद रखना मैं जो बोल रही हूँ, मैं कहाँ लिखी हूँ यार, वो पेज कहाँ गया? जो भी डिस्टेंस आप लोग नापोगे, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टेकन एज ऑरिजिन, ठीक है? पोल ऑफ द मिरर को हम ऑरिजिन लेते हैं और वहीं से हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस को नापेंगे, डिस्टेंस को हम लोग नापेंगे। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? सिंपल, जो आप लोग रे डायग्राम आगे पढ़े हो सेकेंड पार्ट में, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस नापेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग यू लेते हैं, स्मॉल यू, ठीक है? यू लेंगे। यू जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है, या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, भाई जैसे भी आप लोग लिख सकते हो। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको क्या लेते हैं? यू लेते हैं। जो स्मॉल वी होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है, पोल से इमेज का डिस्टेंस, ठीक है? सपोज इमेज, अब कनकेव मिरर में तो इमेज
मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनता है, खाली जो एक लास्ट केस था उसमें इधर साइड बनता है इमेज। सपोज इमेज यहाँ बना, सपोज इमेज यहाँ बना, तो यहाँ पर ये इमेज बन गया, तो इमेज का डिस्टेंस आपका पोल ऑफ द मिरर को हम लोग लेंगे स्मॉल v। क्या लेते हैं हम लोग? स्मॉल v। यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही है, सेम रूल है। अच्छा, और हम लोग यहाँ पर एक, यहाँ क्या लिया गया है? आई और ओ लिया गया है क्या? ठीक है, आई करके लेते हैं और एक ओ करके लेते हैं। आई होता है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, और ओ होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कहाँ पर है? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये दिख रहा है, ये जो आपका एक्स एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, जो एक्स एक्सिस हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा उसके ऊपर खड़ा रहता है। और आप लोग कभी भी ऐसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाओगे तो ये देखो वाई वाले में पॉजिटिव में लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी याद रखना, ऊपर नापोगे कोई भी चीज़ तो पॉजिटिव में, नीचे नापोगे तो नेगेटिव में। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो, नॉट डिस्टेंस सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो पॉजिटिव में आता है, और इमेज का जो हाइट होता है, इमेज डिपेंड करता है इमेज कौन सा बन रहा है। अगर ऐसे रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, नीचे की तरफ इमेज बन रहा है, तो आप लोग देखो ऐसे नीचे वाला हाइट है, ये लाइन से नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव में लोगे, इसको हम लोग कैपिटल आई लेते हैं। अगर बाई चांस इमेज लाइन के ऊपर बन रहा है, बनता है कि नहीं बनता है? कब बनता है? कनकेव मिरर में कब बनता है? ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया। अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो याद आया आपको कैसे बनता है? ऐसे ऐसे हम लोग पीछे की तरफ खींचते हैं उसको, ये बन गया इमेज। ये क्या बन गया? इमेज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो भी पॉजिटिव में लेंगे, हाइट उसका, क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, ऊपर के डायरेक्शन में। और इमेज जो है, इमेज का हाइट जो है कैपिटल आई, वो भी यहाँ पर भाई ये लाइन के ऊपर है, तो वो भी पॉजिटिव में आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका इमेज किस टाइप का बन रहा है। इस केस में ऑब्जेक्ट का हाइट वो ये लाइन से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ऊपर की तरफ नापेंगे तो पॉजिटिव में। और इमेज जो बनता है, इमेज यहाँ पर ये नीचे बन रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके। और डिस्टेंस को हमेशा हम लोग नापते हैं बच्चों पोल से। कोई भी डिस्टेंस को ले लो, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, दोनों केस में। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से हम लोग यू लेते हैं, और लेकिन डिस्टेंस हम लोग नापते हैं पोल से। पोल से आप लोग जाओगे ऑब्जेक्ट की तरफ, पोल से आप लोग जाओगे ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस, तो आप लोग देखो ओरिजिन से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो हर चीज़ नेगेटिव में आता है। तो अगर आप लोग पोल से इधर साइड जाओगे तो हर चीज़ नेगेटिव में आ रहा है। ये पोल है, पोल से आप लोग इस डायरेक्शन में जाओगे बिकॉज ऑब्जेक्ट इधर है, और पोल से ही आपको जाना है। अब मैं बोलूँगी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, ऑब्जेक्ट मिरर के इतना दूर खड़ा है, तो पोल से ऑब्जेक्ट सपोज 20 सेंटीमीटर खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट किधर है? इधर है, आप लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हो, नेगेटिव वाले में, ठीक है। तो यू आपका हो जाएगा वहाँ पर नेगेटिव। अगर 20 सेंटीमीटर मैं बोलूँगी तो -20 सेंटीमीटर। क्लियर? हमेशा पोल से चीज़ों का डिस्टेंस नापेंगे। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो मिरर के इधर साइड में ही होता है हमेशा, ठीक है। और आप लोग जब डिस्टेंस नापते हो तो आप लोग पोल से जाते हो, तो देखो आप लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, तो यू हमेशा माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, दोनों में। यहाँ पर भी माइनस यू आता है और इधर में भी माइनस यू आता है, ऑलवेज फॉर कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। लिखते चलो। U इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। अब V का बात करते हैं, इमेज का डिस्टेंस V का बात करते हैं। अच्छा, V, अब देखो आप लोग, अगर सपोज आपका इमेज यहाँ बना है तो इमेज का डिस्टेंस नापना है, तो हम लोग को पोल से नापना पड़ेगा। तो पोल के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं हम लोग ऐसे, तो भाई V भी माइनस में आएगा, V भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। और बच्चों अगर आपका इमेज कहाँ बन रहा है? अगर आपका इमेज इस साइड बन रहा है, पोल के इस साइड, मतलब जो भी आप लोग मिरर को ले लो, अगर उसके RHS में बन रहा है, अगर इधर बन रहा है, तो कनकेव मिरर में बनता है ना, लास्ट केस जो मैं आप लोगों को ये बताई थी। अगर इमेज बना इधर, ठीक है, यहाँ बना इमेज, तो ये हो जाएगा बच्चों पोल से लेकर
आपका इमेज का डिस्टेंस जो कि हम लोग v लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, v लेते हैं। इसको आप लोग नापोगे इसका डिस्टेंस, तो मैं हमेशा बोली हूँ ना, अगर डिस्टेंस नापना है तो पोल से नापो। एक मिनट, अगर डिस्टेंस नापना है तो कहाँ से नापना है, पोल से। तो देखो पोल से हम लोग जाएंगे इमेज की तरफ, तो हम लोग तो भाई पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोग इसको ओरिजिन समझेंगे, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर तो भाई ओरिजिन के इधर साइड पॉजिटिव होता है। तो अगर इधर साइड बन रहा है आपका इमेज, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, हम लोग उसको लेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो v उस समय हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर इधर साइड देखो, यहाँ पर अगर इमेज इधर बन रहा है, अब कनकेव मिरर में तो हमेशा, मतलब जो 6 से 7 केस आप लोग पढ़े हो, सारे केस में हमेशा इधर ही बन रहा था, बस लास्ट केस में इधर बन रहा था। अगर इधर बन रहा है तो हम लोग नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग v लेंगे नेगेटिव में। क्लियर। तो जो v होता है वो नेगेटिव भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम कन्वेक्स मिरर का बात करें, तो कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा इमेज इस साइड ही बनता है, इमेज हमेशा इधर ही बनता है। ये पोल हो गया, पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है हम लोग लेंगे v। तो कन्वेक्स मिरर में v ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। कौन से केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। समझ में आया। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज कौन सा इमेज होता है, जो कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर ही इमेज बन रहा है, जो कि कनकेव मिरर बहुत बार बना रहा था। ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसी साइड में इमेज बन रहा है, जो कि नीचे की तरफ होता है, उल्टा। तो अगर रियल इमेज का बात हो रहा है तो v हमेशा माइनस में हम लोग लेंगे, नेगेटिव में हम लोग लेंगे। अगर वर्चुअल इमेज का बात हो रहा है, वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। इसमें बन रहा था कहाँ पर, इस केस में, ठीक है। अगर वर्चुअल इमेज का बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होता है, जो v होता है, वो हमेशा आता है पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के लिए जो v होता है वो हमेशा होता है क्या, पॉजिटिव। ऐसे भी याद रख सकते हो, बस लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। क्लियर। ओके, अभी हम लोग f का बात कर लेते हैं, फोकल लेंथ का बात कर लेते हैं। अब पीछे हम लोग इसको लिख लेंगे, बेटर होगा। मैं यहाँ पर अगेन दोनों मिरर बनाई, ये हो गया कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स। क्लियर। ये हो गया पोल। अब इसका तो भाई फोकस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ सेंटर हो गया, और सपोज ये हो गया फोकस, फोकस से हो गया इसका ये फोकल लेंथ। क्लियर। फोकल लेंथ क्या हो गया, ये हो गया ये फोकल लेंथ। और अगर हम लोग फोकल लेंथ का बात करें तो देखो कनकेव जो मिरर होता है, सो अगर हम लोग अभी फोकल लेंथ का बात करें तो कनकेव मिरर के केस में पहले देखो फोकस बनता किधर है, फोकल लेंथ किधर आता है। आप लोग इसको ऐसे 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 आगे घुमाओगे, ये सेंटर इधर सपोज बन गया, फोकस फोकस जो भी बन गया बन गया। आप लोगों को फोकस अगर ये मिला है, तो फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। नाउ अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग को पोल की तरफ से जाना पड़ता है। यू विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यू विल स्टार्ट फ्रॉम पोल, जिसको हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। अच्छा, एक्स वाई एक्सिस जो होता है, पोल के इधर साइड में नेगेटिव होता है, इधर साइड में सब, मतलब ओरिजिन के इधर साइड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग देखो ओरिजिन के इधर साइड जा रहे हैं, पोल जो है वो ओरिजिन की तरह है, हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो जो फोकल लेंथ आएगा यहाँ पर, जो एफ आता है, या फिर आप लोग फोकस बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, जो एफ आता है बच्चों, वो कनकेव मिरर में क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा वो नेगेटिव। फोकल लेंथ जो है वो कनकेव मिरर में नेगेटिव आता है। फोकल लेंथ जो है स्मॉल एफ लिखते हैं फोकल लेंथ को हम लोग, वो कनकेव मिरर के केस में क्या आता है, नेगेटिव आता है। और क्या क्या नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव था, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो भी इसी डायरेक्शन में, हमेशा कनकेव मिरर में तो यू और आपका एफ हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर। अगर मैं कन्वेक्स लेंस का बात करूं, इसको हम लोग घुमाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, सपोज यहाँ फोकस है और ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, ये हो गया बच्चों फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ अगर हम लोग नापेंगे यहाँ पर, तो ये पोल है, और हम लोग देखो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर हम लोग पोल को ओरिजिन कंसिडर करते हैं और हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो जो फोकल लेंथ है एफ, वो
पॉजिटिव आता है कौन से मिरर के लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए एफ हमेशा पॉजिटिव आता है। एफ कैसा आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। यू का बात करूं, यू क्या आता है? ऑब्जेक्ट किधर होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट तो इधर साइड में होता है, ऑब्जेक्ट तो यहीं कहीं पर होगा, है कि नहीं? और ऑब्जेक्ट को नापने के लिए हम लोग पोल से इधर जाएंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो यू तो दोनों केस में नेगेटिव होता है। यू जो है वो कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों मिरर के लिए वो नेगेटिव होगा। जो फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होगा और कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा। अगर मैं इमेज का डिस्टेंस का बात करूं तो अगर रियल इमेज है, कैसा इमेज है? रियल इमेज है, जो कि हमेशा इस साइड ही बनता है। अगर रियल इमेज है तो वी आएगा नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल मतलब जो हमेशा मिरर के पीछे इधर साइड में बनेगा, अगर वर्चुअल है तो जो वी आएगा वो आएगा पॉजिटिव। कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनता है, कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, तो जो वी है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है कन्वेक्स मिरर, तो वी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट, क्या होता है? इमेज होता है। ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग कैपिटल ओ करके लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट ऑब्वियसली बच्चों, अगर आप लोग कोई भी चीज़ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन में नाप रहे हो तो पॉजिटिव में, प्रिंसिपल डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हो आप लोग तो पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल डायरेक्शन से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तरफ कोई भी चीज़ नाप रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, डेफिनेटली वो पॉजिटिव में ही रहता है। और जो आपका इमेज का बात है, आई का बात है, आई का वैल्यू जो होता है बेसिकली वो, अगर मैं रियल इमेज का बात करूं, क्योंकि रियल इमेज हमेशा नीचे की तरफ इन्वर्टेड बनता है तो आई नेगेटिव में आता है। और अगर मैं वर्चुअल इमेज का बात करूं, वर्चुअल इमेज तो हमेशा सीधा आता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है, तो वो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। इतना इसको याद रखना, फिर आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, ये था कुछ साइन कन्वेंशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक छोटा सा नोट्स ले लो, ये मैं यहाँ पर लिखी हूँ इस टाइप से, इसी को ले लो बच्चों, इसी को ले लो, बेटर है। कितना लिखूँ मैं अब ये वाला सेम चीज़। यू का वैल्यू, यू नेगेटिव होता है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। एफ जो होता है नेगेटिव होता है कनकेव मिरर के लिए ओनली, और पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर के लिए। रियल इमेज होगा तो वी हम लोग नेगेटिव में लेंगे, वर्चुअल इमेज में वी जाता है पॉजिटिव में। इतना देखो, फिर ये मैं आगे बताऊंगी, पर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलो अब थोड़ा यूजर्स देख लेते हैं हम लोग कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसका यूजेस। देखो, कनकेव मिरर जो होता है वो ना अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, जो कनकेव मिरर होता है, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ बुक में, ऐसे तो यूजर्स कोर्स में नहीं रहता है पर थोड़ा बहुत देख लो। कनकेव मिरर जो होता है वो शेविंग मिरर में यूज़ होता है, जो अपने क्या आदमी लोग जो शेव करते हैं, ठीक है, तो उसमें यूज़ होता है क्या? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर समझ में आया? कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टर में यूज़ होता है एज अ रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, टॉर्च, हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। डॉक्टर लोगों का जो हेड मिरर होता है उसमें कनकेव मिरर होता है, इसको आप लोग खुद से देखना। कन्वेक्स मिरर जो होता है स्ट्रीट लैम्प जो होता है उसका रिफ्लेक्टर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। फिर एज अ रियर व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर होता है जो हम लोग की गाड़ी के साइड में लगा रहता है ना, जो पीछे का दिखाता है हम लोगों को इमेज, उसका बात कर रहा है। ओके अभी तो यूजर्स आप लोग एक बार देख लेना। क्लियर? यहाँ पर वही नोट्स है जो मैं आपको डायरी के पीछे दिखाई, सेम वही है बच्चों। तो आप लोगों को साइन कन्वेंशन जानना था, इम्पॉर्टेंट था, तो वो मैं आप लोगों को बता दी। एक दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ओके, ये मैं आप लोगों को पहले बता दी। अब ये एक दो चीज़ जो है यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी देख लो। अब बच्चों देखो आप लोग, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला होता है स्पेरिकल मिरर का,
उसको बता रहा है। तो मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि हम लोग को स्पेरिकल मिरर के जो फोकल लेंथ होते हैं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u और जो इमेज डिस्टेंस होता है v, उसका रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग को बताता है कि स्पेरिकल मिरर्स के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो ये बच्चों फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और ये चीज़ जो है वो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए काम आएगा। आप लोग जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, यही फार्मूला को आपको यूज़ करना रहेगा। ठीक है, f जो है यहाँ पर वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जो होता है वो हम लोग कनकेव मिरर में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। याद आया, फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, जो अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर बताई थी। एक बार वापस से देख लो। एफ जो है, एफ अगर मैं कनकेव मिरर का पहले बात करूँ, हर केस में कनकेव मिरर का देखते हैं हम लोग। कनकेव मिरर का बात करूँ तो एफ जो होता है वो नेगेटिव होता है। कनकेव मिरर का बात करूँ जो यू जो होता है वो भी हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। आगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो समझ जाओगे। जो वी का बात हो रहा है, अगर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है कनकेव मिरर तो वी नेगेटिव, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है कनकेव मिरर तो वी आप लोग पॉजिटिव में लोगे। क्लियर। कन्वेक्स मिरर का बात करते हैं तो यू जो है वो माइनस होगा कन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, एफ जो होगा वो पॉजिटिव में होता है कन्वेक्स मिरर के केस में, और वी जो होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है तो वी हमेशा पॉजिटिव में लेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर के केस में। याद रखना, वर्चुअल इमेज बना मतलब वी पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज बना मतलब वी पॉजिटिव। क्लियर। ओके, नाउ लिनियर मैग्निफिकेशन। लिनियर मैग्निफिकेशन, तो लिनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? लिनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज का हाइट एंड व्हाट, it is the ratio of length of the image to the length of the object, height of the image to the height of the object। उसको हम लोग स्मॉल m करके लिखते हैं मैग्निफिकेशन को। I बाय ओ, I जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, इमेज का हाइट है, O जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर। I जो होता है वो इमेज का हाइट होता है। अगर इमेज ऐसे नीचे की तरफ बना है और नीचे की तरफ आप लोग कुछ भी मेजर करोगे तो माइनस में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है बच्चों, हमेशा। तो ऊपर अगर आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ भी नाप रहे हो तो पॉजिटिव में आप लोग लिखोगे। क्लियर। और ये एक और फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है, इसको तो याद रखना, इसको तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। लिनियर मैग्निफिकेशन का दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक I बाय ओ और दूसरा माइनस V बाय यू। यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में ही है, समझ में आया? माइनस यहाँ पर फॉर्मूला में ही है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस V बाय यू। V क्या है? इमेज का डिस्टेंस, और U क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर। अगर रियल इमेज का बात हो रहा है, अगर रियल इमेज का बात हो रहा है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा। जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर वर्चुअल इमेज का बात हो रहा है, वर्चुअल इमेज का, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, याद रखना। क्लियर, याद रखना इस चीज़ को। रियल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में, वर्चुअल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा पॉजिटिव में। जब सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगा। यहाँ पर वही है, अगर m का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो समझ लेना कि इमेज रियल इन नेचर है, रियल इमेज बना है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है समझ लेना वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, कैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर इसमें शो करती हूँ तो बेटर होगा। सपोज अगर मैं रियल इमेज का बात करूँ, रियल इमेज का, ठीक है, तो आपका रियल इमेज इसमें बनता है, कनकेव मिरर में बनता है रियल इमेज। ठीक है, सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इमेज सपोज इधर बना है, यहाँ पर बना है इमेज। ठीक है, यहाँ पर बना है आपका इमेज। अच्छा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है माइनस V बाय यू। नॉर्मली सपोज आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में मैग्निफिकेशन आपका जो u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो नेगेटिव में आता है, इसलिए -10 लिखी। और रियल इमेज बन रहा है तो v का वैल्यू जो आएगा, क्योंकि इधर साइड ही नापोगे आप लोग, तो v भी सपोज माइनस में, तो v हो गया सपोज -8 सेंटीमीटर। क्लियर। इधर ही जाओगे, रियल इमेज है तो याद है आपको, रियल इमेज बनता है तो v का वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। क्लियर। अब मैग्निफिकेशन निकालना है तो फॉर्मूला है माइनस ऑफ v बाय यू, तो माइनस आप बाहर में छोड़ दिए, v कितना दिया है -8,
यू कितना दिया है -10, तो ये तो माइनस माइनस कटा, ये आप लोग सॉल्व करोगे जो भी आएगा ये आएगा -0.8। इसमें कोई यूनिट मत लिखना, इसमें कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, -0.8। तो बोलने का मतलब है m का वैल्यू देखो, m नेगेटिव नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आने का मतलब है इमेज इज रियल इन नेचर, इसलिए देखो रियल इमेज का अगर हम ट्राई करें तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आया। क्लियर। अगर वर्चुअल इमेज का हम लोग देखें, सपोज वर्चुअल इमेज बना है, सपोज वर्चुअल इमेज का बात हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट इधर रहता है, इमेज यहाँ बनता है। क्लियर। सपोज u दिया है 5 सेंटीमीटर, तो u का वैल्यू प्लस में लोगे कि माइनस में लोगे? u तो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में, ठीक है। v सपोज आपका मिरर से इमेज बना है, इमेज डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, और वर्चुअल इमेज का बात हो रहा है, तो बच्चों वर्चुअल इमेज हमेशा इधर साइड बनता है, पोल से आप लोग इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव ही हम लोग लेंगे, तो ये आप लोग 2 सेंटीमीटर लेना। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, बाहर में माइनस लिखो, v आपका है 2 और नीचे में ये है -5। क्लियर। ये माइनस आपका ऑब्वियसली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो या फिर आप लोग ऐसे सोच लो, ये -2/-5, माइनस अंदर चला गया, माइनस माइनस कट गया, तो m का वैल्यू सॉल्व करोगे जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होता है वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो m का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में आया ना, माइनस माइनस कट गया मतलब पॉजिटिव में होगा, किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर। अब कुछ कुछ चीज़ आपको याद रखना है अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल्स में जो भी क्वेश्चन है, अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा आया, ग्रेटर देन 1 आया, जैसे कि यहाँ पर माइनस माइनस को एक बार छोड़ दो, एक बार माइनस को प्लस को इग्नोर करना, अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा आया, चलो ये तो 1 से छोटा है, 3 केस होता है, एक 1 से बड़ा, एक m का वैल्यू इक्वल टू 1 और एक m से छोटा। यहाँ पर देखो m से छोटा है, 1 से छोटा है m का वैल्यू, 1 से छोटा है मतलब 0.8 तो 1 से छोटा होता है, अगर 1 से छोटा है दैट मीन्स आपका इमेज डिमिनिश्ड है, ये नेचर ऑफ इमेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 1 है, तो किस टाइप का इमेज है वो? तो डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड इमेज बना है, छोटा इमेज बना है। सपोज आपका m का वैल्यू 1 से बड़ा आया, जैसे कि अगर मैं सॉल्व करूँगी, सपोज 5/2 आया, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2.5 मतलब 1 से तो बड़ा ही है। अगर m का वैल्यू, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है तो आपका इमेज एनलार्ज्ड है, बड़ा इमेज बना है, एनलार्ज्ड इमेज बना है, बड़ा सा इमेज बना है। अगर इक्वल टू 1 है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज उतना ही बड़ा, इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्व करूँगी ना जब मैं न्यूमेरिकल्स बच्चों, तब आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ये जितना भी आप लोग क्वेश्चंस करोगे, जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े, एक रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का, f इज इक्वल टू r/2, दूसरा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v मिरर फार्मूला, और तीसरा लीनियर मैग्निफिकेशन। ये 3 फार्मूला को यूज़ करके आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16.0 सेंटीमीटर। यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से दिया है, यहाँ पर आप लोगों को कोई प्लस माइनस वाला दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है फोकल लेंथ बताओ कनकेव मिरर का, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 16.0 सेंटीमीटर। सिंपल, फोकल लेंथ मांगा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो आप लोग जो फॉर्मूला पढ़े हो, गिवन आर पहले जो दिया है उसको लिख लो, 16.0 सेंटीमीटर, क्या मांगा है? एफ मांगा है, तो एफ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? r/2, यही पढ़े हो, तो इसको सॉल्व करो, 16.0 छोड़ दो, काटोगे तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर, एकदम सिंपल सा है। देखो फिर यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जब भी आप लोगों की रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाना है प्लस माइनस वाले में। क्लियर, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इतना दिमाग मत लगाना, कनकेव है कन्वेक्स है तो एफ माइनस लेना है प्लस लेना है। कौन से क्वेश्चन में? इस टाइप का क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ से रिलेटेड होता है। क्या गिवन है? बोल रहा है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ लिखते हैं, वो दे दिया है कन्वेक्स मिरर का 10 सेंटीमीटर। सिंपल लिखो। रेडियस ऑफ कर्वेचर मांगा है, फॉर्मूला आपको पता है ये होता है, यहाँ से आर अलग करो, यहाँ कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, 2 इंटू 10 हो गया 20 सेंटीमीटर। आंसर। ये बहुत सिंपल है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद कहाँ गया? इसके बाद आया थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ये कॉपी वॉपी को पहले मैं साइड कर देती हूँ। अब एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, खुद पढ़ो। एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है? क्या दिया है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट दिया है जो कि कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। कनकेव मिरर, पहले ये रफ डायग्राम है, ये सब ना आपका रफ डायग्राम है, ये रफ में करना। कनकेव मिरर आप लोग कर लिए, बना लिए, पोल बना लिए, ऐसे लाइन खींच दिए। बोल रहा है ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने, डेफिनेटली आप लोग कोई भी मिरर ले लो, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को यहीं रखा जाता है। तो कनकेव मिरर का बात क्या है, तो कनकेव मिरर बना लिए, ऑब्जेक्ट को 48 सेंटीमीटर उसके सामने रखा गया है। मतलब ये जो यू है वो है 48 सेंटीमीटर, और नेगेटिव में लेंगे क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव होता है, पोल से इधर जाएंगे, ये हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। और फिर बोल रहा है कि ये जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, मतलब एफ। सपोज ये फोकस है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों फोकल लेंथ भी तो आप ऐसे पोल से इधर जाओगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये भी नेगेटिव में आएगा। तो आपका u है -48 और f है -24 सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों नेगेटिव में आएगा। आप लोग जो साइन कन्वेंशन पढ़े थे, ठीक है, आप लोगों को जैसे याद रखना है। बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। कभी भी अगर बोलेगा पोजीशन बताओ इमेज का, मतलब इमेज का डिस्टेंस मांग रहा है कि ये मिरर के कितना दूर या कितना पास बन रहा है, v मांगा है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का मतलब, नेचर ऑफ इमेज का मतलब होता है रियल है, इन्वर्टेड है, कि सेम साइज है, छोटा है कि बड़ा है, वो। क्लियर, ओके। पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे गिवन u -48 सेंटीमीटर नेगेटिव में, f -24 सेंटीमीटर नेगेटिव में। हम लोग को क्या मांगा है? पोजीशन ऑफ इमेज v मांगा है। तो बच्चों आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो, मिरर फॉर्मूला, जिसमें f, u और v का रिलेशन था। दोनों तीनों का कैसे रिलेटेड है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही था। क्लियर, ओके। यहाँ से आपको देखो कैसे सॉल्व करना, ध्यान से देखना। 1/v मांगा है ना, तो एक बार v को मैं अलग कर लेती हूँ। ठीक है, कैसे करूँगी? 1/f, 1/v को यहीं रहने दो, ये 1/u को इधर लिया, -1/u इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो जो वैल्यूज है डालो। 1/v इज इक्वल टू 1/f, f कितना है? -24। तो -24 माइनस, अब यहाँ भी लिख सकते हो, माइनस डायरेक्ट ऊपर ले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस 1/u कितना दिया है? -48। मैं माइनस इसलिए लेके नहीं गई यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट वो प्लस हो जाता, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू -1/24। ये माइनस है, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर, 1/48। बच्चों मैं यहाँ सॉल्व करूँगी, यहाँ पर बताओ कहाँ पर? इधर कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ स्टार बना के यहाँ स्टार बना दे रही हूँ ताकि समझ जाओगे। अभी 1/v इज इक्वल टू 24 और 48 का एलसीएम ले लो, आएगा 48। 48 जैसे नॉर्मल आप लोग मैथ्स में एलसीएम लेते हो, डिवाइड करते हो, सेम वही है। ये 2 बार में जाएगा तो -2 प्लस 48 से में 1 उतर गया। ये आप लोगों का नॉर्मल मैथ्स है, ये आप लोगों को आता होगा।
1/v इज इक्वल टू -2 + 1 -1/48। अब इसको आप लोग उल्टा कर दो, अगर 1/b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना यार, हो गया 48 × 1 48 v इंटू ये -v, तो v का वैल्यू आएगा -48 सेंटीमीटर लगाना क्योंकि डिस्टेंस नाप रहे हो। v आया -48 सेंटीमीटर, नेगेटिव में आया v, कहाँ था हम लोग का रफ वर्क, ये रहा, नेगेटिव में आया। v नेगेटिव में कब आता है, पक्का v इधर ही आया होगा, आपका इमेज पक्का इधर ही आया होगा कहीं पर, ठीक है, आपका इमेज इधर ही कहीं आया होगा v, तभी तो नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सिस में हम लोग हैं। और v नेगेटिव कब आता है, जब आपका रियल इमेज होता है। क्लियर, रियल इमेज होता है। समझ में आया? तो आपका ये पहला बीट निकल गया, पहला बीट। सेकेंड बीट में हम लोग को बोल रहा था नेचर ऑफ इमेज, सो आपका इमेज जो है -48 आया, -48 सेंटीमीटर आया है। तो हम लोग को यहाँ ये पता चल गया कि इमेज इज रियल, रियल है तो भाई इन्वर्टेड भी होगा, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि डिमिनिस्ड है क्योंकि साइज भी तो बताना पड़ेगा ना। तो साइज बताने के लिए वो फॉर्मूला है ना मैग्निफिकेशन वाला, यहीं पर कर ले। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस बाहर रखो, ये कितना आया -48, v का वैल्यू -48, u कितना है -48। बच्चों देखो माइनस माइनस ये कट गया, 48 48 आंसर आएगा -1। माइनस को एक बार इग्नोर करो, ये आया 1। 1 का मतलब सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ लिखी थी मैं, पेपर दिखा दूं क्या, 1 मिनट। ये देखो, अगर 1 आएगा तो सेम साइज, ठीक है। तो आप लोगों को देखो क्वेश्चन में बोला नहीं है कि मैग्निफिकेशन निकालो, आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको लिखना है इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल तरीके से करना है। फॉर्मूला में पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है, उसके बाद वो साइन कन्वेंशन याद करना है, यू एफ वी जो भी है नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, सॉल्व कर लेना है। पोजीशन ऑफ इमेज बोलेगा तो वी निकालना है, नेचर ऑफ इमेज बोलेगा तो रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट जो भी वो पता चल जाएगा। वी नेगेटिव में आया मतलब रियल इन्वर्टेड है। और साइज का बात करेंगे तो उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, अभी मैग्निफिकेशन को जब आप लोग देखते हो ना तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन भूल जाना। 1 है तो सेम साइज, 1 से छोटा आएगा तो डिमिनिस्ड, 1 से बड़ा है तो एनलार्ज्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो बना ले कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर बना लेते हैं, इसको ऐसे कर लेती हूँ, दिख रहा है? ओके, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट तो भाई इधर ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है, मतलब यू है 15 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों प्लस माइनस देखो, यू हमेशा नेगेटिव में होता है, पोल से आप लोग इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो भाई -15 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि वो जो भी आपका नॉर्मली यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, मतलब जो भी आपका यहाँ पर मिरर दिया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। आर दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका ये आर जो है वो है 10 सेंटीमीटर आर। तो आपको एफ निकालना है क्योंकि वो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में आर का कोई जगह नहीं है, तो आर होता है इसका /2, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका निकला पहले 5। फिर आप लोग देखो पॉजिटिव में करना है कि नेगेटिव में करना है। क्लियर? पॉजिटिव में करना है कि नेगेटिव में करना है, समझ में आया? ओके, ये आप लोग सॉल्व कर लिए। एफ निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब ये कन्वेक्स मिरर है तो भाई कन्वेक्स मिरर में एफ हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो हम लोग इसको नॉर्मली 5 सेंटीमीटर ही लेंगे क्योंकि एफ हमेशा पॉजिटिव में होता है। फिर क्या दिया है, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म। इमेज कहाँ बनेगा? इमेज का मतलब वी का बात कर रहा है, वी कितना दूर में, वी कितना दूर में। अब आप लोगों को पता है कन्वेक्स मिरर है तो भाई इमेज इसका इधर साइड ही बनेगा,
कितना दूर में बनेगा वो आप लोगों को निकालना है। फाइंड द मैग्निफिकेशन एम, एम भी निकालना है फॉर्मूला में डाल के। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, रियल और वर्चुअल, फिर बोल रहा है रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो आप लोगों को तो इसका आंसर पता चल जाएगा यहीं पर। कन्वेक्स मिरर दिया है, मतलब कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, पढ़े हो आप लोग, ठीक है। कन्वेक्स मिरर हमेशा इधर साइड में बनाएगा तो वर्चुअल इमेज वो हमेशा बनाता है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लिख लो, यहीं से देख के लिखो। चलो, गिवन u -15 सेंटीमीटर, फिर ये दिया है r 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको f निकालना है 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव में। क्लियर। फिर v मांगा है, पहला बीट। तो चलो फॉर्मूला लिखो जिसमें तीनों आते हैं, u भी आता है, f भी आता है, v भी आता है। तो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर 1/v प्लस 1/u। v वाले को अलग कर लो, v को वहीं रहने दो, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ऐसी बनेगा, ठीक है। ओके, अब वैल्यूज डालो। 1/f कितना है, 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में है तो सिंपल डालो 5, माइनस 1/u, u कितना है -15, अभी माइनस माइनस प्लस, यहाँ अभी 1/v, 5 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, डेफिनेटली 15 ही आएगा, ये उतर जाएगा। 5 है तो ये 3, ये आप लोग सिंपल आप लोगों को करना है। बोलोगे मैडम यहाँ डाउट है तो फिर मार खाओगे आप लोग मार कैसे खाओगे, बहुत दूर हो। नहीं मारूंगे बच्चों, डांट खाओगे अपने टीचर से, तो वहाँ जो पढ़ाते हैं ना उन्हें तो कूट देंगे पकड़ के, तो सिंपल चीज़ आना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या फिर सिंपल तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्या करोगे, 1/v अगर 4/15, इसको उल्टा दो, रेसिप्रोकल कर दो, इसको उल्टा दो, v हो जाएगा इसका उल्टा 15/4। 15/4 को आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 3.75, और सेंटीमीटर लिखना मत भूलना क्योंकि डिस्टेंस नाप रहे हो। क्लियर। ये आपका निकल गया पहला बीट कि इमेज इतना दूर में आएगा। कहाँ गया यार वो पेपर, इमेज आपका कुछ 3.75 वाले डिस्टेंस में यहाँ पर आएगा। और v पॉजिटिव में निकला है, पॉजिटिव में निकला है मतलब v पॉजिटिव कब होता है, फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है। आप लोग v पॉजिटिव निकला है मतलब इमेज को आप लोग नापने के लिए पोल से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। क्लियर, समझ में आया अभी। और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर इतना दूर में बना है, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, लिख सकते हो इमेज will be formed at a distance of 3.5 सेंटीमीटर behind the mirror, मिरर के पीछे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है भाई, behind the mirror, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकाले, सेकेंड बीट, ये पहला बीट था ना, ए था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। क्लियर, -v/u, ज़्यादा जगह छोड़ना था यार मेरे को, तो माइनस छोड़ो बाहर में, v का वैल्यू कितना आया 15/4 लिख दे, पॉइंट कौन लिखेगा यहाँ पर, माइनस बाहर छोड़ दिए, ये 15/4 लिख रही हूँ मैं एक बार, 15/4, और नीचे में u है, तो नीचे में u है तो u कितना था -15, तो -15। क्लियर, यहाँ पर चलो, यहाँ स्टार करके यहाँ स्टार कर दिया, m इज इक्वल टू, बाहर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15, 4 × 15, ये कट गया, ऊपर आया ये 1/4, 1/4 मतलब ये कुछ आपका 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब छोटा है ये, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे 1/4 को आप लोग डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, 0.25, 0.25। अब देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल गया और 1/4 मिला है, तो इसका मतलब है जो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का 1/4 साइज बना है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इतना है तो 1/4 साइज उसका इमेज हो गया। आप लोग ऐसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब बोल रहा है थर्ड बीट में नेचर ऑफ इमेज, इमेज किस टाइप का बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा, सिर्फ ये बताना है। तो v को देखो ना, v पॉजिटिव में आया है, v पॉजिटिव में आया है तो मतलब वर्चुअल है कि रियल है, तो वर्चुअल है,
समझ जाओगे यार, प्रैक्टिस करोगे ना तो फट से सॉल्व कर पाओगे। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी लिख देना। आंसर इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, at what distance in front of concave mirror of focal length 10 centimeter an object be placed so its real image of size 5 times that of the object is obtained? इसका मतलब थोड़ा समझो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। रफ यार यही पेपर ले लेती हूँ, क्यों नया पेपर बढ़ाऊँ, है ना। हम लोग के पास कनकेव मिरर है, ये रहा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ, सपोज ये फोकस है तो फोकल लेंथ उसका दिया है एफ, दिया है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों कनकेव के लिए एफ हमेशा नेगेटिव होता है, कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो -10 हो गया। तो बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना दूर में रखेंगे, मतलब यू बताओ कितना दूर में रखोगे यू को, सो दैट रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा मतलब इधर साइड ही इमेज बनेगा, यहीं पर इमेज बनेगा बच्चों, ठीक है। रियल इमेज बनेगा कितना, ऑफ साइज, साइज दे दिया है 5 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर बोल रहा है जो रियल इमेज बनेगा ना वो ऑब्जेक्ट का से 5 गुना बड़ा होगा। मतलब यहाँ साइज का बात कर रहा है ना, तो मैग्निफिकेशन का बात कर रहा है। मैग्निफिकेशन के लिए बोल रहा है यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो इमेज से 5, जो भी इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स बड़ा होगा। तो डायरेक्ट आप लोग एम को 5 लेना, डायरेक्ट आप लोगों को एम को 5 लेना है। समझ में आया? डायरेक्ट आप लोगों को क्या लेना है, इसको आप लोगों को 5 लेना है, ठीक है। एम को 5 लोगे, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, रियल इमेज बोला है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए हमेशा होता है नेगेटिव में, तो आप एम को क्या लोगे, -5। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन में इस चीज़ को याद रखना। अगर वर्चुअल बोलता है तो खाली पॉजिटिव में 5 लेते, लेकिन रियल बोल रहा है तो मैं फिर से दिखा दूं भाई आप लोगों को, भूल जाओगे तो दिक्कत है। ये याद रखना कि अगर रियल इमेज बोल रहा है तो मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस में लोगे। 5 टाइम्स दी ऑब्जेक्ट बोल रहा है साइज उसका, तो -5। वर्चुअल इमेज बोलेगा तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव में 5 लेना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि रियल इमेज ऑफ साइज, ऐसे लिखता, अगर क्वेश्चन में बोलता कि आपका रियल इमेज जो है ऑफ साइज 1/4 दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल इमेज ईयर मैग्निफिकेशन दिया है 1/4, तो 1/4 लिखते हो, रियल इमेज है तो -1/4। यहाँ 5 टाइम्स बोल रहा है तो 5 लिखोगे, और रियल है तो यहाँ पे -5 लगा देना। क्लियर? पहले लिख लो यार। सबसे पहले एफ कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन -5। अब मैग्निफिकेशन में हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर -v/u है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कौन सा यूनिट बनेगा, नहीं बनता है यूनिट। और आपका अब यहाँ से आप लोग बोलोगे कि भाई u हम लोग को मांगा है, पर v तो पता होना चाहिए, तो v आराम से पता चलेगा। देखो कैसे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या दिया है, -v/u। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया है, -5, तो m के जगह में लिख देना -5 इज इक्वल टू -v/u। क्लियर? माइनस माइनस कट गया, समझ में आ रहा है? माइनस माइनस यहाँ पर आपका कट गया, कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू 5 × u 5u, तो आपका v का वैल्यू ये नहीं मिला, v आपका 5u है। क्लियर? अब आप लोगों को सॉल्व करना, सिर्फ u निकालना है। यहाँ पर हम लोग को नहीं बोला है कि आपको नेचर बताना है कि क्या बताना है, रियल फियल कुछ भी नहीं बोला है। अब फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है, चुपचाप सॉल्व करते चलो। 1/f, f की जगह पे -10, तो ये हो जाएगा, ऊपर माइनस लगा दो, ये 1/v, v कितना है 5u, प्लस 1/u की जगह में तो u ही लिखेंगे, बिकॉज u हम लोग को बोला है निकालने, है कि नहीं।
क्या बोल रहा है निकालने, यू बोल रहा है निकालने। अभी ये आपको आता होगा, 5u और u का एलसीएम लोगे तो भाई 5u आएगा। 5u कट गया, ये 1 उतर गया, यहाँ से u कट गया, 5 बचा, 5 इंटू 1 5, -1/10 इज इक्वल टू 6/5u। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, -5u इज इक्वल टू 60, u इज इक्वल टू 60/-5, 5 यहाँ माइनस यहाँ ले लो, 5 12 जा, u आपका निकला है -12 सेंटीमीटर। ये पेपर तो ज़्यादा हिल रहा है, -12 सेंटीमीटर, मतलब कनकेव मिरर था, ऐसा मिरर था, तो कौन सा मिरर था ये, कनकेव मिरर था। ठीक है, कनकेव मिरर था, u का वैल्यू आपका आया 12 सेंटीमीटर। सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो 12 सेंटीमीटर आपका u आया। दैट मीन्स आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, u तो मिल गया कि कितना डिस्टेंस में आप लोग खड़ा किए हो, आप लोग ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर में खड़ा कराए हो। तो ऐसे लिख देना, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। कहाँ पर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो बच्चों, कितना सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझाई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको बस सॉल्व करना है। क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को ना बुक में देखना है कि किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन दिया है। जितना आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ना, सबको करो आप लोग सॉल्व। ठीक है, क्योंकि मैं देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी हूँ, मतलब क्वेश्चंस में आप लोगों को समझाई हूँ। इसी टाइप से ही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, इधर उधर घुमा देगा। ठीक है, इधर उधर एकदम घुमा देता है क्वेश्चंस को, बिकॉज मैं देख रही थी किस टाइप से क्या दिया है, आप लोग आराम से सॉल्व कर लो। और डिफरेंट और क्वेश्चन है ही नहीं बच्चों, इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है। तो आप लोगों का ये रिफ्लेक्शन जो था वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को जितना भी न्यूमेरिकल्स मिलेगा पूरा प्रैक्टिस करो। कंसाइज अगर है तो कंसाइज से करो, अगर दूसरा बुक फॉलो कर रहे हैं स्कूल वाले तो उस बुक से करो, लेकिन एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। जहाँ डाउट लगेगा ना उसको क्लियर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।